अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, हम लोग बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग और इसका टॉपिक क्या हमारा चल रहा था? रिकंस्ट्रक्शन। और उसका हम टॉपिक हमारा सवाल चल रहा था 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 ऐसी। और ऑलमोस्ट ये सवाल हमें पहले भी रिडक्शन से मुतालिक कैपिटल के अंदर चेंजिंग हुई थी, वो कर ली थी, तो यहाँ पर कोई भी है सेम एज। उसके बाद ये क्या था, बॉन्ड्स पेबल की पेमेंट हुई थी, उसके एंट्री भी पास हुई थी, और कुछ चीजें राइट ऑफ हुई थी, उसकी भी पास हुई थी। अब मजीद और आगे क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन कर रहा है। नंबर 4 एंट्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट रियलाइज हो रहा है 1,17,500, जबकि पहले कितना था 1,35,000। अब 1,35,000 और आप कितना करना है 1,17,500, कितने का फर्क आया 17,500 का। तो अकाउंट सबको कम करना है, तो यार कम करने के बजाय हम क्या लिखते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 17,500। सही है। और स्टॉक 1,60, पहले से स्टॉक था 1,80, तो क्या हो रहा है 20 से कम। तो नाम क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। तो आप लिखते हैं स्टॉक इन ट्रेड, कितने से कम हो रहा है 20 से। इसके बाद और आगे चेक करें क्या हो रहा है। अब इसकी बुक वैल्यू चाहिए 8,25 असेट की। अब ऊपर असेट पढ़ते हैं, पहले से असेट है 12 लाख, पहले असेट है 12 लाख, और इसके ऊपर कुछ अलाउंस भी था पहले से 1,20। तो 12 लाख में से अगर हम 1,20 माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 13,20,000 हमारी बुक वैल्यू। लेकिन इसको बुक वैल्यू क्या बनानी है 8,25। तो ये जो आपके पास आ रही है बुक वैल्यू 13,20,000, इसमें से माइनस कर दें, लानी कितनी है 8,25। इसका मतलब 4,95,000। 12 लाख प्लांट असेट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है 1,20,000, सॉरी मैंने प्लस कर दिया था, ठीक है। तो प्लस तो नहीं होगा, वो आगे मजीद होगा, देख लेते हैं किस तरीके से। 12 लाख का पहले से असेट है, माइनस करेंगे 1,20,000, तो ये आएगा 10,80,000 हमारे हिसाब से बुक वैल्यू। जबकि बुक वैल्यू कह रहा है 8,25,000 करनी है, तो इसका मतलब 2,55,000 से और असेट्स को कम करना है। असेट को कम करने का मतलब, असेट क्रिएट करने का मतलब क्या करें हम, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट असेट्स 2,55,000, बस ये तीन चीजें सही। तो इन तीनों को मिला के क्या चीज डेबिट करा देंगे, कैपिटल रिडक्शन। सही है। अब जरा इनको करते हैं, कितना 17,500 प्लस 20,000 प्लस 2,55, 2,925। सारी एंट्रीज हो गई पारे। अब आखिर में जरा चेक कर लो रिडक्शन में कुछ बचा तो नहीं, ये नील हो जाना चाहिए, जरा चेक कर लो। कैपिटल रिडक्शन। अब कैपिटल रिडक्शन क्या है, सबसे पहले ये क्रेडिट कितने से हो रहा है 4.5 लाख, आपने क्रेडिट कर दिया 4.5, ठीक है। उसके बाद 30 से डेबिट, 30 से लेते
उसके बाद 157,500 से देंगे, 157,500 से देंगे। उसके बाद फिर दोबारा 292,500 सही। और बस खत्म। अब जरा बैलेंस कर लें। सही, ये कितना आ रहा है 4.5। अब जरा इसको जमा करो, 30 प्लस 157,500 प्लस 292,500 कितना रहा 480 और कुछ नहीं। ये 0, अच्छा ये 30 हमने लिखा कैपिटल रिडक्शन 675 उसके बाद इसके कैपिटल रिडक्शन आया, उसके बाद 157 से डेबिट हो रहा है, ये भी लिखा। और फिर 292,500 और ये कितने का फर्क आया 30 का फर्क आया। चेक कर लेंगे कोई चीज। 3 से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया 1125। शेयर कैपिटल 450 बॉन्ड्स पेबल 3 लाख, ईयर अकाउंट या रिडक्शन 30 शेयर कैपिटल। और उसके बाद 75 15 67500 17,500 20 और 255। देखने में प्लस माइनस में कोई गलती तो नहीं। 17,500 प्लस 20,000 प्लस 255 292,500 ये तो सही है। अब ऊपर वाला पढ़ लेते हैं 75 प्लस 15 प्लस 67500 157,500 ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा 1125 माइनस तो 8 या 4.5। ये भी आपका 30 से डेबिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 37 ये मैंने दिया था गलती से। ये कितना है 37, तो ये 30 कम हो जाएगा तो ये कितना रहेगा 27, ये 27 हो जाएगा। अब जरा चेक करो कितना था 30,000 प्लस 127,500 प्लस 292,500 ये कितना गया 454। टोटल ऑटोमेटिकली क्या हो गया नहीं। चलो बाज़ दफ़ा कोई सी भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से क्वेश्चन आउट हो जाता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेंगे या काम गड़बड़ हो रही है। ठीक है।
तो देखो इस सवाल का उसूल क्या आपको समझ आया कि यार जो कैपिटल रिडक्शन के अंदर शुरू से बंद करना है वो क्या है, पहला वो कैपिटल के अंदर बात करेगा, सही है, कैपिटल के अंदर क्या हो रहा है। तो जो कैपिटल पुराना था वो सारा का सारा उठा के डेबिट करना है और नया वाला क्रिएट करना है, जो फर्क है रिडक्शन। फिर उसके बाद वो कुछ फालतू अकाउंट्स वगैरह को बंद करने को बोलेगा, वो सारे उठा के डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट तो डेबिट, जहाँ फर्क है जितने का फर्क है कैपिटल रिडक्शन, सही। और आखिर में वो भी जीरो। उसके बाद फिर वो बोल सकता है आपको एक नई बैलेंस शीट बनाना है, तो जो बैलेंस शीट पुरानी थी उसके अंदर आप ये नई चीज एड करा देना, जो बन जाएगा वो नई बैलेंस शीट। ठीक है, कैसे, अब वो भी हाथ के हाथ देख लें ताकि बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारी पूरी इसकी बेसिक कंप्लीट हो जाए ऑलमोस्ट। एसेट्स और इक्विटीज, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले किसके ऊपर, एसेट्स। एसेट्स के अंदर भी सबसे पहले करंट एसेट्स, सही। अब करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, करंट एसेट्स में हमारे पास पड़ा हुआ है कैश इन हैंड, सही। अगर कैश इन हैंड देखो, कैश हमारे पास था कैश इन हैंड 7,500, सही। तो अब इनकी में जाकर तो कुछ हुआ है नहीं, एज इट आ जाएगा 7,500। अगर तब्दीली होगी तो चेंज हो जाएगा, सही। उसके बाद कैश के बाद और बैंक नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल, हाँ, सन्ड्री डेटर के नाम से आप भी लिखें सन्ड्री डेटर्स, और उसमें से क्या लेस हो जाएगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। सन्ड्री डेटर कितने का पड़ा हुआ था, 135 का था हमारे पास, और हमने अलाउंस किया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 17,500, सही है, 17,500। तो कितना बोल रहा था, 117500 कह रहा था कि एंड में हो जाए, तो देखो एंड में इसमें से माइनस करो, यही कर दिया, ठीक है। और तो जैसे हमारे पास पुराना नहीं था, हाँ, मर्चेंडाइज यानी स्टॉक इन ट्रेड, वो कितना था, पहले हमारे पास था 180, वो कह रहा था 160, तो 20 से कम भी हुआ था ना, ये रहा 20 से कम, तो 160 ही रह गया, बस। करंट भी यही, अब फिक्स के अंदर हमारे पास प्लांट एसेट्स था, और इसमें भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस होगा। फिक्स एसेट हमारे पास कितने का था, 12 लाख, और पहले से जो अलाउंस थे 120 थे, और हमने 255 और किए, तो टोटल कुल मिलाओ तो कितने बने, 375, 375, और अगर ये आप लेस करते तो कितने बन गए, 825। जब नई बुक वैल्यू आ गई, उसने भी यही बोला था नई बुक वैल्यू इतनी बननी चाहिए, आ गई ना, सेम वही। और असेट साइड पे अब आ जाए इक्विटी साइड। इक्विटी के अंदर सबसे पहले हेडिंग ये हो तो लिखें, वरना तो नहीं। क्या, एथोराइज कैपिटल। अब एथोराइज के अंदर क्या है, उसने क्या बोला था एथोराइज कैपिटल, अब हम क्या कर देंगे,
अमाउंट वही रखेंगे 15 लाख, और इसको हमेशा याद रखें डबल लाइन से क्लोज करना है, ये वाला अमाउंट एड लेस नहीं होगा। अच्छा, ये जो एथराइज कैपिटल था इसके बारे में पहले क्या था, वैसे तो हमारे पास 25 रुपए का बोला था हमसे, 25 रुपए का एक शेयर है, तो अगर आप 15 लाख को 25 से डिवाइड करा दो तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25। लेकिन उसने क्या बोला था, नहीं अब हम अमाउंट तो ये रखेंगे लेकिन पार वैल्यू चेंज करके 10 कर देंगे। तो जरा अगर 15 लाख को 10 से डिवाइड कराओ तो कितने बने, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख हमारे पास शेयर्स होंगे और एक की कीमत 10 रुपए, 15। बस सिर्फ लिख के और कुछ भी नहीं करना, एंट्रीज वगैरह के इसके अंदर कोई काम नहीं। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर अब शेयर कैपिटल, अब पुराना जो शेयर कैपिटल वो तो वैसे जीरो होल्ड कर जाएगा। अब आपके पास क्या शेयर कैपिटल है, एक ये रहा, बस ये दोनों, इन दोनों को जमा करो तो कितना हो गया, 10 5 ना, 10 लाख 5,000। और शेयर कैपिटल के अलावा कोई चीज है, रिटेनिंग रिजर्व, कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कुछ भी नहीं। हाँ, एक बस करंट लायबिलिटी पड़ी है, सन्डी क्रेडिटर यानी अकाउंट्स पेबल। सन्डी क्रेडिटर कितना है, 1,05,000। बस अब इसको सम कर लो, ये कितना आ गया, 10 11 लाख 10,000। और जरा ये चेक करो कितना है, 7.5 प्लस 117,500 160 000 825, ये भी 11 लाख। ये आ गया आपके पास टोटल एसेट्स, और ये आ गया आपके पास टोटल इक्विटी। क्लियर यहाँ तक? तो अब ये देख लें कि अब आज ये जो टॉपिक स्टार्ट किया इसकी एक बेसिक कंप्लीट समझ आ गई कि यार अच्छा इसके अंदर बस यही कहानी है घूम फिर के, बस अब अल्फाजों में इंग्लिश के अंदर उसकी शक्ल में इसमें घुमाया, करना कराना इससे हटके कुछ भी नहीं है। ये हिंदी 2 एंट्रीज है, 4 एंट्रीज में बैलेंस शीट का होता है, रिवाइज ऐसी ही बनती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को देख के बनाना। ठीक है, आई होप कि ये वाली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया। फिर हम आगे से आगे जो भी हम टॉपिक 2-4 सवाल आता और करेंगे तो आपको एक पूरे सवाल की कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये है सिर्फ अल्फाज और या इंग्लिश इतनी मुश्किल लिखी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या चाह रहा, बस यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकती है, करना क्या है वो आपको सब पता चले। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।